नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय मैकेनिक डीजल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में आज का प्रश्न पिस्टन पर मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। पिस्टन किसी भी इंजन का महत्वपूर्ण भाग है जो इंजन के प्रचालन में मुख्य भूमिका निभाता है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलते हैं और जिनके चलने से इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा होते हैं, जिससे इंजन में शक्ति यानी पावर का डेवलप होता है। आकृति में पिस्टन, पिस्टन रिंग और पिस्टन पिन दिखाया गया है। इसमें हम कह सकते हैं कि पिस्टन इंजन का मेन पार्ट है, इंजन का वह पार्ट है जो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर चलता रहता है। यानी पिस्टन पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर चलता रहता है। यह ईंधन को कंप्रेस करने का काम करता है, जिससे हमारा पेट्रोल हवा का मिक्सचर कंप्रेस होता है और जिसके कंप्रेस होने से ही हमारा फायरिंग ऑर्डर पूरा होता है। डीजल इंजन में केवल केवल हवा को कंप्रेस किया जाता है, जिससे हवा कंप्रेस होने से हवा में हीट पैदा होती है और फायरिंग स्ट्रोक के दौरान फ्यूल का स्प्रे होता है, जिससे हमारा फ्यूल फायरिंग होता है। फ्यूल यानी हम इसमें डीजल का स्प्रे होता है, जिससे हमारा डीजल का फायरिंग होता है। हम आगे बढ़ते हैं। पिस्टन मटेरियल, पिस्टन अधिकांशतः कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम एलॉय पिस्टन में निम्न पदार्थ का मिक्सचर होता है, जिसमें एल्युमिनियम 91%, टीन 2%, कॉपर 7% की मात्रा पाई जाती है। अधिकतर इंजनों में हम एल्युमिनियम एलॉय पिस्टन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिस्टन के कार्य, पिस्टन क्या होता है, पिस्टन के बारे में जानेंगे। पिस्टन इंजन का हमने पहले भी चर्चा की है कि पिस्टन इंजन का वह पार्ट है जो सिलेंडर ब्लॉक में पाया जाता है। यह इंजन ब्लॉक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी की और टीडीसी की ओर मूवमेंट करता रहता है, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता रहता है, जिनके चलने से हमारे इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा होते हैं। यहाँ लिखा गया है कि यह इंजन के सिलेंडर में ईंधन दहन से उत्पन्न गैस हमारे जो इंजन के सिलेंडर में जो दहन उत्पन्न होती है, ईंधन से जो दहन उत्पन्न होती है, जो गैसेस उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट में जाने से रोकता है, उसको पहुंचने से रोकता है और इंजन में जो गैसेस उत्पन्न होती है, जो पावर डेवलप होती है, उसको क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाने का भी काम करता है और उसकी गैसेस को क्रैंक केस में जाने से रोकने का भी काम करता है। इसके बाद पिस्टन रिंग की सहायता से हम सिलेंडर को सील करते हैं, ताकि उसकी जो गैसेस हैं वो क्रैंक केस में ना प्रवेश कर सके, और जब प्रवेश नहीं होगा तब हमारे इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट की क्रिया आसानी से पूरी हो सकेगी। टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन का काम हमारा होता है कि इनलेट, ट्रांसपोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट को खोलने और बंद करने का भी काम करते हैं। यह यह पिस्टन का काम है। इसके अलावा पिस्टन हमने चर्चा किया कि पिस्टन एयर और पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल यानी हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को कंप्रेस करने का काम करता है, ताकि हवा और पेट्रोल में हीट पैदा हो, गर्मी पैदा हो। इसके अलावा डीजल इंजन में केवल हवा को कंप्रेस करने का काम करता है और फायरिंग स्ट्रोक के दौरान डीजल का स्प्रे किया जाता है, जिससे डीजल में पावर फायरिंग होने से पावर का प्रोड्यूस होता है, निर्माण होता है। यह पिस्टन पिस्टन का काम होता है। इससे हम कह सकते हैं कि पिस्टन फ्यूल एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी को कंप्रेस करने का काम करती है, जिससे हमारी हीट एनर्जी पैदा होती है। यानी यह केमिकल एनर्जी को फ्यूल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलने का काम करती है। केमिकल एनर्जी को यानी फ्यूल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं।
पिस्टन के गुण क्या होता है? हमारा एक पिस्टन इंजन ब्लॉक में जो पिस्टन पाया जाता है वो पिस्टन कैसा होना चाहिए? तो हम पिस्टन के बारे में चलता है। पिस्टन ऐसा होना चाहिए जिसकी लाइफ ज्यादा हो, बार बार मेंटेनेंस ना करना पड़े, यानी पिस्टन हल्का हो, पिस्टन भार में हल्का हो, मुलायम हो। चलते समय जब पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी टीडीसी की ओर जा रहा है, उस टाइम आवाज ना आए, इसमें जंग ना लगे, यानी कुछ भी हो, जैसे वाटर है, पानी है, पानी तो इंजन में जाता नहीं है, वाटर भी नहीं जाते हैं वाटर गन्स में, तो क्या होता है कि चलते चलते कुछ भी कारण से इसमें जल्दी से जंग ना लगे, जंग नहीं लगेगी तो हमारे पिस्टन की लाइफ इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। उष्मा का सुचालक होना चाहिए, यानी उष्मा उष्मा का सुचालक होना चाहिए, यानी क्या है कि कोई भी ठंडी ठंडी होगी तो मेटल को तुरंत ठंडा कर देगा, यानी किसी उष्मा का सुचालक होने से फायदा ये है कि कोई मेटल यदि गर्म हो रहा है तो तुरंत गर्म भी हो जाएगा, कोई यदि किसी के ठंडे के संपर्क में आ रहा है तो तुरंत ठंडा भी होना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, डेटोनेशन नहीं होगा। अब डेटोनेशन क्या होता है? डेटोनेशन क्या होता है कि इंजन में समय से फायरिंग, यानी समय से फ्यूल हमारा जो जल जाता है, तब प्री इग्निशन होता है। प्री इग्निशन मतलब समय से पहले फ्यूल का फायरिंग होना। जब प्री इग्निशन होते हैं, समय से फ्यूल हमारे जल जाते हैं, तो प्री इग्निशन होता है। और प्री इग्निशन होने का कारण इंजन में डेटोनेशन पैदा होती है। डेटोनेशन मतलब आवाज पैदा होती है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। पिस्टन इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए कि हमें खरीदने में एफर्ट हो, ज्यादा महंगा हो। पिस्टन झटका, जब पिस्टन से टीडीसी, जब फायरिंग स्ट्रोक के दौरान पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है, जो झटका लगता है उस झटका को वो सहन कर सके। इसकी स्कर्ट स्कर्ट ऐसी होनी चाहिए कि जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी को मूवमेंट करता है सिलेंडर ब्लॉक में, तो उसकी जो वियर होती है, घिसावट होती है, वो कम से कम हो। आगे बढ़ते हैं। पिस्टन के पार्ट्स क्या होते हैं? तो पिस्टन के पार्ट्स हमारी हेड है, जिसको हम क्रॉन बोलते हैं, कंप्रेशन रिंग, ग्रूव, ऑयल रिंग ग्रूव, पिस्टन बोस, पिस्टन स्क्रिप। आकृति में दिखाया गया है कि पिस्टन हेड को क्रॉन बोलते हैं, जो पिस्टन के सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं, कंप्रेशन रिंग ग्रूव, ऑयल रिंग ग्रूव। तो ये दोनों रिंग ग्रूव में हमारा कंप्रेशन रिंग ग्रूव को फिट किया जाता है और ऑयल रिंग ग्रूव को भी फिट किया जाता है, यानी ऑयल रिंग और पिस्टन रिंग को फिट किया जाता है। पिस्टन बोस में ही पिस्टन पिन और गजन पिन को फिट किया जाता है। पिस्टन स्क्रिप पिस्टन का सबसे निचला भाग है। आगे बढ़ते हैं। पिस्टन हेड पिस्टन हेड पिस्टन हेड पिस्टन का सबसे ऊपरी भाग है, जो सिलेंडर हेड के नजदीक पाया जाता है। आकृति में पिस्टन हेड को दिखाया गया है। पिस्टन हेड यानी पिस्टन हेड को हम क्रॉन बोलते हैं। इसी में हमारा कंबसन चैम्बर होता है। कंबसन चैम्बर किसे कहते हैं? जिसमें हमारा फ्यूल जलता है उसको हम कंबसन चैम्बर बोलते हैं। तो कंबसन चैम्बर हमारा पिस्टन या पिस्टन के ऊपर या सिलेंडर हेड में भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिंग लैंड रिंग ग्रूव की दो समांतर सतह है, जो पिस्टन रिंग के सीलिंग सतह के रूप में कार्य करती है। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि पिस्टन पिस्टन रिंग रिंग को फिट करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, पिस्टन रिंग यानी कंप्रेशन रिंग ऑयल रिंग को बनाए रखने के लिए हमें रिंग लैंड की आवश्यकता पड़ती है। जिससे क्या होता है कि हमारी जो पिस्टन रिंग होती है, उस रिंग लैंड में दो अलग अलग सीलिंग सतह में फिट की जाती है। आगे बढ़ते हैं। रिंग लैंड एरो में दिखाया गया है, जो हम देख सकते हैं, यानी जो ऊपर जो ग्रूव दिख रहा है वो हमारा कंप्रेशन रिंग ग्रूव है, और नीचे जो पोर्शन दिखा है जिसमें हॉल दिखाए गए हैं उसमें हमारा रिंग ऑयल रिंग ग्रूव है, जिसमें ऑयल रिंग फिट हो जाते हैं और ऊपरी पोर्शन में हमारा कंप्रेशन रिंग को फिट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिंग ग्रूव ग्रुप पिस्टन की परिधि की चारों ओर स्थित एक पुनर्निर्मित मतलब रीरॉकेट एरिया है, जिसका उपयोग पिस्टन रिंग को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी रिंग ग्रूव में ही पिस्टन रिंग को फिट किया जाता है, उसी में पिस्टन रिंग फिट होता है, उसी में पिस्टन रिंग को हम एडजस्ट करते हैं, उसी को पिस्टन रिंग को रिलॉकेट करते हैं, लोकेट करते हैं, उसको वहां रहता है, पिस्टन रिंग वहीं पाया जाता है। पिस्टन रिंग ग्रूव ग्रूव में ही पिस्टन रिंग को फिट किया जाता है। आकृति में यह रिंग हमारा दो प्रकार होते हैं, कंप्रेशन रिंग ग्रूव, ऑयल रिंग ग्रूव। कंप्रेशन रिंग ग्रूव सबसे ऊपरी भाग होता है और नीचे जो हॉल दिखाए गए हैं वो हमारा ऑयल रिंग ग्रूव है, जिसमें ऑयल रिंग को फिट किया जाता है, और ऊपरी जो भाग होते हैं उसमें कंप्रेशन रिंग को फिट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पिस्टन स्क्रिप
पिस्टन स्क्रिप्ट एक पिस्टन की बेलनाकार दीवारें हैं, मतलब सिलेंड्रिकल वाल है। निर्माण के दौरान जब हम पिस्टन में बनाते हैं, यानी निर्माण के दौरान जब हम पिस्टन को बनाते हैं तो पिस्टन स्क्रिप्ट को थोड़ा मोटा होता है ताकि पिस्टन आसानी से टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी की ओर मूवमेंट करते जा सके, और जिससे क्या होता है आसानी से जब गैपिंग रहेगी, जब आसानी से मूवमेंट जाएगा तो लुब्रिकेशन आसानी से होगी, जिससे उसकी लाइफ इंक्रीज करेगी। पिस्टन स्कर एक गाइड के रूप में, मतलब एक सपोर्टेबल होता है जो जिसके सहायता से आसानी से सिलेंडर में पिस्टन ऊपर नीचे आसानी से जाता रहता है। इसके बाद अस्कर क्या आता है, उष्मा को डिसिपेट करता है। डिसिपेट मतलब उष्मा जो हमारे पिस्टन में जो उष्मा होती है, जब कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, फायरिंग स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन हमारा उष्मा का फैलाव होता है, पिस्टन का फैलाव होता है, तो उस चीज को वो रोकने का काम करता है, डिसिपेट करने का काम करता है, जिससे आसानी से हमारे पिस्टन मूवमेंट करता है। यानी कि मूवमेंट मतलब हम कह सकते हैं पीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी की ओर मूवमेंट चलता रहता है बिना रुकावट से। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पिस्टन एक गाइड है, मतलब एक सहारा होता है, जिसके कारण पिस्टन को आसानी से मूवमेंट करने में मदद मिलती है। स्क्रिप्ट में दिखाया गया है पिस्टन का जो सबसे निचला भाग होता है उसी को हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। इस पोर्शन को ही हम स्क्रिप्ट, जिसके कारण पिस्टन हमारे सिलेंडर ब्लॉक में टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी आसानी से मूवमेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। पिस्टन पिन बोस, पिस्टन पिन बोस एक बोर है, मतलब बोर है जो कनेक्टिंग रॉड के सिरे को, कनेक्टिंग रॉड की जो स्मॉल एंड सिरे होता है उसको पिस्टन पिन से जोड़ने का काम करता है। उसको पिस्टन पिन यानी कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हम इसमें कह सकते हैं जैसे क्या है कि आकृति में दिखाया गया है कि ये जो इमेजेज है ये हमारे यहाँ पिस्टन बोस है, और ये जो इमेजेज है ये हमारी पिस्टन पिन है। तो इसमें क्या होता है कि पिस्टन बोस में फिट किया जाता है, और उसकी जो कनेक्टिंग रॉड की जो स्मॉल एंड सिरा है उससे उसका संबंध जुड़ता है, जिससे क्या होता है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की स्मॉल एंड सिरे को हमारा पिस्टन पिन बोस से जोड़ने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। पिस्टन के टाइप्स, हम पिस्टन के डिफरेंट टाइप ऑफ पिस्टन होते हैं, उसके पिस्टन को वर्गीकृत किया गया है। तो हम टाइप ऑफ पिस्टन बताते हैं प्रोफाइल, मतलब उसकी जो शेप होती है उनके अनुसार से। तो पहला हम चर्चा करते हैं प्रोफाइल के आधार पे। तो प्रोफाइल के आधार पे पिस्टन को दो भागों में बांटा गया है, स्लीपर पिस्टन और कटवे पिस्टन। आगे बढ़ते हैं। तो स्लीपर पिस्टन हमारा होता है, तो इस पिस्टन का प्रयोग हम अधिकतर यूज करते हैं, मॉडर्न टाइप के इंजन में ज्यादातर यूज करते हैं। ये क्या करता है, थर्स्ट पैनल से उसकी जो संपर्क होती है, उसका जो क्षेत्र होता है उसको वो बढ़ाने का काम करता है। इसकी जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है। यह पिस्टन अमेरिकन भी इंजन में प्रयोग करते हैं। स्लीपर स्थित पिस्टन का इमेज जो दिखाया गया है कि ये जो पिस्टन होती है इस टाइप की होती है। कटवे पिस्टन, कटवे पिस्टन स्लीपर पिस्टन के ही समान होती है, लेकिन इसकी जो स्कर्ट होती है एक कटी हुई होती है, एक समान कटी होती है, जिसके कारण से जो इंजन होता है सघन हो जाता है। सघन मतलब कह सकते हैं कि जो उसके अंश होते हैं, पार्टिकल होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, सटे हुए होते हैं। सघन मीन्स इस प्रकार का जो पिस्टन होता है उसको हम मारुति कार के इंजन में ज्यादा प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कटवे पिस्टन का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें पिस्टन को कटा हुआ शो किया गया है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं पिस्टन के टाइप्स में भी। पिस्टन के टाइप जो हमारी हेड होती है यानी क्राउन, क्राउन के आधार पर डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के शेप में हम देख सकते हैं कि फ्लैट हेड पिस्टन, कॉनकेव पिस्टन, डोम हेड पिस्टन, कॉन्वेक्स हेड पिस्टन, स्विलिंग चैम्बर हेड पिस्टन, डिश प्रकार का हेड पिस्टन, डिश टाइप हेड सिस्टम, इस जिसमें आकृति में दिखाएगा फ्लैट हेड पिस्टन, डॉम टाइप कॉनकेव, स्विलिंग चैम्बर, कॉन्वेक्स और डिश टाइप पिस्टन है। ठीक है, इसमें फ्लैट हेड पिस्टन का हम टू स्ट्रोक इंजन में ज्यादा प्रयोग करते हैं। बाकी जितने डॉम टाइप है, कॉनकेव टाइप है, स्विलिंग चैम्बर है, कॉन्वेक्स, डिश टाइप है, ज्यादातर डीजल इंजन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिस्टन डिजाइन के आधार पर, डिजाइन मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन, रचना, शेप के आधार पे, डिजाइन के आधार पे हम चर्चा करते हैं। डिजाइन के आधार पे हम चर्चा करते हैं जिसको सोलिड स्केप पिस्टन यानी ठोस स्कर्ट पिस्टन कहते हैं। इस प्रकार का पिस्टन ठोस और मजबूत संरचना के लिए, मतलब
ठोस मजबूत कंस्ट्रक्शन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, संरचना के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस इंजन में क्या होता है, इसे संपीड़न भार मतलब जो कंप्रेशन वेट होता है उसको ज्यादा सामना करना पड़ता है, जिस कारण इस प्रकार के पिस्टन को हम डीजल इंजन यानी सीआई इंजन और हैवी व्हीकल पेट्रोल इंजन में ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो यह पिस्टन हमारा सबसे मजबूत होता है, ठोस होता है, जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर उष्मा को ये सहन करता है और इसकी लाइट्स भी ज्यादा होती है। तो इसके कारण हम इसको ज्यादातर डीजल इंजन हो गए और पेट्रोल इंजन में, भारी जो पेट्रोल इंजन तो उसमें हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट स्केट पिस्टन, इस प्रकार के पिस्टन होता है हल्का होता है, हल्का जिसके कारण इसकी लोड भी होती है वो कम होती है। इस प्रकार के पिस्टन में क्या होता है, एक 30 लोड बना होता है। इस प्रकार के पिस्टन हल्के होने के कारण इसको लाइट व्हीकल मतलब छोटे वाहनों में हम प्रयोग करते हैं, यानी स्कूटर मोपेड जो गाड़ियां होती है उसमें हम ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। या आकृति में दिखाया गया है कि स्प्लिट स्प्लिट स्टेट की दो पिस्टन है, जो हमारा आधा कट किया हुआ है पार्शियल कंप्लीट, मतलब उसको हाफ सेक्शन में और एक फुली सेक्शन में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। पिस्टन संबंधी कंपोनेंट में क्या है कि कंपोनेंट रिलेटेड टू पिस्टन संबंधी पिस्टन कंपोनेंट, पिस्टन में जो इसके अलावा उसके आमने सामने जो पार्ट्स होते हैं तो हमारे दो मेन पार्ट्स हैं, पिस्टन रिंग और पिस्टन पिन। पिस्टन रिंग और पिस्टन पिन, तो पिस्टन रिंग और पिस्टन पिन को हमने आकृति में देखा था कि हमारे जो पिस्टन रिंग ग्रूव हमने जो पढ़ा था और पिस्टन बोस पढ़ा था, तो पिस्टन बोस में हम पिस्टन पिन को फिट करते हैं और पिस्टन रिंग ग्रूव में हम पिस्टन रिंग को फिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पिस्टन रिंग क्या होता है, तो पिस्टन रिंग में हमने बताया था कि पिस्टन रिंग में प्रयोग इंजन के पिस्टन में प्रयोग होने वाला वह पदार्थ है, वह कंपोनेंट है जो कंबसन चैम्बर को सील करता है, यानी जो गैसेस उत्पन्न होती है इंजन के कंबसन चैम्बर के दौरान, जो गैसेस उत्पन्न होती है उसकी गैसेस को क्रैंक केस में रोकने क्रैंक केस में आने से रोकने का काम करती है। उसकी जो गैसेस होती है उसको क्रैंक केस में जाने नहीं देती है, जिससे उसकी गैसेस होती है हमारे कंबसन चैम्बर में ही सील हो जाता है, वही रुका रहता है। तो कंप्रेस पिस्टन रिंग हमारे दो तरह से होते हैं, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग, जिसको ऑयल कंट्रोल रिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पिस्टन रिंग हमारे दो तरह से होते हैं, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो कंप्रेशन रिंग क्या होता है, तो कंप्रेशन रिंग में क्या होता है, यह सिलेंडर सॉरी हमारी ये सिलेंडर में पिस्टन के सबसे ऊपरी पोर्शन में, ऊपरी ग्रूव में फिट किया जाता है। तो ये रिंग क्या करता है कि हमारे जो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो गैसेस उत्पन्न होती है उस गैसेस को कंबसन चैम्बर में ही रोक के रखता है, उसको रोक के रखता है, उसकी गैसेस को नीचे नहीं जाने देता, नीचे यानी क्रैंक केस में जाने नहीं देती है। यानी ये कह सकते हैं कि ये रिंग अपने बाहर के फैलाव के कारण जब बाहर ये फिट होती है, जो कंप्रेशन स्ट्रोक के समय जो गैसेस उत्पन्न होती है उसको लीक होने से, मतलब उसकी गैसेस को क्रैंक केस में जाने से रोकने का काम करती है। एक पिस्टन पर ये जनरली दो या तीन फिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कंप्रेशन रिंग को डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें हमारे कंप्रेशन रिंग रूम में फिट करते हैं। तो हम पिस्टन में हमें चर्चा किया कि एक पिस्टन पे ज्यादा से ज्यादा दो या तीन कंप्रेशन रिंग को फिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑयल रिंग को ही हम ऑयल कंट्रोल रिंग, ऑयल स्क्रेपर रिंग बोलते हैं। यह क्या करता है कि इसकी क्या होता है, जो हमारे नीचे की ऑयल होती है, यानी नीचे की ऑयल जो क्रैंक केस की ऑयल होती है उसको कंबसन चैम्बर में जाने से रोकती है। और इसके अलावा जब पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है तो ऑयल कंट्रोलिंग सिलेंडर की दीवार से टकराती मतलब चिपक के जाती है, जिससे क्या आती है अपने साथ ऑयल को लेके 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 क्रैंक केस में आती है, यानी जो ऑयल होती है अपने साथ ऊपर ले जाती है और फिर वापस लाती है, जिससे क्या होती है हमारी जो सिलेंडर की दीवार होती है वो लुब्रिकेशन बनाए रखता है, जिससे क्या होती है हमारी उसकी दीवार होती है वो चिकनी रहती है, जिससे पिस्टन हमारी आसानी से बिना किसी रुकावट के मूवमेंट करता रहता है। तो ऑयल कंट्रोलिंग लुब्रिकेशन के लिए बहुत
जरूरी है। वो लुब्रिकेशन करने में भी मदद करती है सिलेंडर की दीवार। इसी कारण इसको ऑयल स्क्रैपर रिंग बोलते हैं, क्योंकि ऑयल स्क्रैपर रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने साथ ऑयल को ऊपर ले जाने का काम करती है, ले जाने और ले आने और ले जाने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल कंट्रोल ऑयल रिंग को दिखाया गया है जो पिस्टन पे पिस्टन के सबसे निचली जो ग्रूव होती है उसमें इसको फिट किया जाता है। गजन पिन इंजन का वह भाग है, यानी पिस्टन का वह भाग है जो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की स्मॉल इंस्ट्रील को जोड़ने का काम करती है। गजन पिन को ही हम पिस्टन पिन, गजन पिन बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे गजन पिन, किसी में पिस्टन पिन बोलते हैं, किसी में रिस्ट पिन बोलते हैं। तो पिस्टन पिन को ही गजन पिन ज्यादातर कहते हैं। तो यह क्या काम करता है, यह हमारा क्या करता है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के जो स्मॉल इंस्ट्री होते हैं उसको आपस में एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। उसी चीज को जोड़ने के लिए हम पिस्टन पिन यानी गजन पिन का प्रयोग करते हैं। यह जो पिस्टन पिन होता है पिस्टन बोस की आर पार फिट की जाती है और इसी की जो कनेक्टिंग रॉड की जो स्मॉल इंस्ट्री होता है उसी में इसको फिट किया जाता है। यह ज्यादातर स्टील रॉड की बनाई जाती है। पिस्टन पिन आकृति में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हम जब पिस्टन रिंग चेंज करते हैं, यानी जब हम पिस्टन रिंग इंजन में फिट करते हैं तो क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए कि हमारी पिस्टन रिंग बार बार डिफेक्ट ना हो। बार बार डिफेक्ट होगा तो हमें बार बार इंजन खोलना पड़ेगा, फिर से उसको असेंबल करना पड़ेगा। असेंबल करने तो इससे क्या होगा, बार बार टाइम सेविंग होंगे, टाइम टाइम की बर्बादी होगी, टाइम वेस्टेज होंगे। तो इस चीज के बचने के लिए हम सही रिंग का चुनाव करना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, इंजन ब्लॉक की माप, हमारे जो इंजन ब्लॉक है उसकी जो डाया होती है उसकी माप कितनी होनी चाहिए। पिस्टन की गति, पिस्टन कितनी गति से जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, कितनी गति से मूवमेंट करे, उसकी गति कितनी है। उसके बाद पिस्टन की डिजाइन, पिस्टन की डिजाइन में उसकी बोर की डाया देखेंगे, पिस्टन की बोर है उसकी डाया कितनी है, पिस्टन की जो डाया होती है उसकी डाया कितनी है। पिस्टन का विस्थापन, पिस्टन हमारा तेजी से बीडीसी जा रहा है तो कितनी गति से जा रहा है, कितनी गति से ऊपर जा रहा है, कितनी गति से नीचे आ रहा है। तो उस चीज की फिर हम सिलेंडर बोर का मटेरियल यूज करेंगे। और कम संपीड़न अनुपात, मतलब उसकी जो इंजन में जो हमारा कंप्रेशन रेशियो डेवलप हो रहा है उस चीज पे डिपेंड करता है, उस चीज में उसकी कंप्रेशन रेशियो कितनी है, उसका कंप्रेशन कितना पावर डेवलप हो रहा है, उस चीज पे हम रिंग, ये निम्न पॉइंटेड हैं जो हम रिंग सेलेक्ट करेंगे। तो ये चीज को हम ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रख के रिंग को हम पिक करें। ज्यादातर हम पिस्टन रिंग्स का प्रयोग अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज दिए गए, ज्यादातर हम पिस्टन रिंग का कास्ट आयरन का ही हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिस्टन के दो से ऊंचा हमारी जो पिस्टन होती है तो क्या क्या डिफेक्टेड होती है। तो पिस्टन में क्या होता है, बहुत सारे डिफेक्ट है। जब हमारा इंजन चलता है, कंटिन्यू चलता है, तो पिस्टन में क्या होता है, बहुत सारे डिफेक्ट है, यानी पिस्टन हमारा जल जाता है। कभी कभी होता है पिस्टन से आवाज हो जाते हैं, कभी कभी होता है रिंग टूट गया। तो ये जो पॉइंटेड होती है बहुत अहम चीज होती है। जैसे क्या होता है, पिस्टन का यदि रिंग टूट जाता है तो इंजन के अंदर जो पावर डेवलप हो रहा है वो डेवलप नहीं होगा। उसकी जो गैसेस होगी आसानी से लीकेज होने लगेगी। लीकेज यानी क्या, तो उसकी गैसेस होती है वो क्रैंक केस में जाने लगेगी और क्रैंक केस की जो ऑयल है ऊपर जाने लगेगी। तो क्या होगा कि ये जब डिफेक्टिव होने लगी तो बहुत सारे दोष चर्चा होंगे। जैसे क्या होता है, पिस्टन जाम हो रहा है। जाम मतलब क्या होता है, पिस्टन जल्दी से आसानी से मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण ये सकते हैं, पहला पॉइंट ये हो सकते हैं कि पिस्टन का व्यास, जितनी डाया थी उससे उसकी उसकी जो टॉलरेंस होता है उसकी डाया से ज्यादा साइज है, जिससे क्या होता है पिस्टन जब मूवमेंट कर रहा है तो उसको मूवमेंट करने में दिक्कतें हो रही है। तो उस चीज से हम बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ज्यादा जितनी जरूरत है, जितनी टॉलरेंस में दिया गया है पिस्टन की डाया हमें दे, जैसे मान लो कि हमें 80 80.00 डाया पिस्टन लग रहा है तो हम उतनी ही साइज के पिस्टन यूज करेंगे, ना कि हम अपने से 85 बढ़ा दें, 90 बढ़ा दें, वैसा नहीं करेंगे। जितनी डाया की जरूरत है, जितनी उसकी मानक साइज है उसी साइज का हम पिस्टन का डाया यूज करेंगे। गजन पिन और पिस्टन, गजन पिन का भी टाइट होने से क्या हो रहा है कि यदि हमारा पिस्टन बोस में गजन पिन टाइट फिट रहा है, टाइट फिट हुआ तो हमने उसको क्या किया कि जब फोर्स के साथ उसको हमने पिस्टन में फिट कर दिया तो क्या वो टाइट असेंबल हो गया। तो जब वो पिस्टन हमारा मूवमेंट कर रहा है यानी ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्या कर रहा है, उसको ताकत लग रही है, जिससे क्या हो रहा है, पिस्टन आसानी से मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो उस चीज को हम बचने के लिए हम सही साइज का जो
परफेक्ट साइज का पिस्टन पिन होता है वो यूज करेंगे। कूलिंग प्रणाली के दोष होने के कारण मतलब हमारा जो लुब्रिकेशन सिस्टम है यानी कूलिंग सिस्टम है, यदि ये काम नहीं करता है सही से तो भी हमारे पिस्टन क्या होगा, जाम चलेगा। कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम दोनों जरूरी है। कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इंजन कूलिंग सिस्टम क्या होता है, हमारी जो इंजन ब्लॉक होती है जहां हमारा पिस्टन मूवमेंट करता है उसके बारों ओर वाटर जैकेट, एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है उसके चारों ओर फिन्स बनी होती है जिससे इंजन ठंडा बना रहता है। कूलिंग सिस्टम लुब्रिकेशन सिस्टम हमारा ऑयल कंट्रोल लेंगे अपने साथ ऑयल ऊपर नीचे ले जा रहा है जिसके कारण हमारा इंजन ब्लॉक की जो दीवारें होती है वो आसानी से, जो सिलेंडर की जो दीवार होती है आसानी से मूवमेंट होता है जिससे ऑयल आसानी से ऊपर नीचे जाने के कारण हमारा इंजन ठंडा भी रहता है और चिकनाहट भी बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। पिस्टन का जलना, पिस्टन मतलब जल गया, मतलब जल किससे जाते हैं, तो जल क्या था, कंप्रेशन रेशियो। हमने क्या किया कि उसकी जो कंप्रेशन रेशियो था उसको हमने अधिक ले लिया, उसकी कंप्रेशन रेशियो बढ़ गई, तो ये कारण हो सकता है। इस चीज के क्या करना चाहिए कि हमारा जो कंप्रेशन रेशियो है, प्रेशर है, तो जितनी जरूरत है उतनी ही रखेंगे, उसके जो डिफेक्टिव उसको हम उपाय करेंगे, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। प्री इग्निशन, प्री इग्निशन क्या होता है, हमने चर्चा किया था कि प्री इग्निशन क्या होता है, समय से पहले फ्यूल का फायरिंग। समय से फ्यूल का जब फायरिंग होता है तब क्या होता है, डेटोनेशन पैदा होती है, एक गैसेस दूसरे गैसेस से टकराती है, जब पिस्टन ऊपर से नीचे जाती है तो उसकी जो फायरिंग होती है, आवाज होती है, इस इससे प्री इग्निशन होता है। समय से पहले जल जाने से हमारा प्री इग्निशन, प्री इग्निशन कारण हमारा डेटोनेशन, नॉकिंग जनरेट होता है। तो इस चीज से हम क्या करें, प्री इग्निशन मतलब हमारा जो प्री इग्निशन होगा उसको हम नहीं आने देंगे। प्री इग्निशन मतलब समय से फ्यूल का फायरिंग नहीं करेंगे, जब जरूरत है उसी का उसकी जो वाल्व टाइमिंग होती है, उसकी जो स्पार्क टाइमिंग होती है उसको हम निर्धारित करेंगे। हाई टेंशन करंट मतलब जो स्पार्क प्लग जो करंट दे रही है, तो जो करंट प्रोड्यूस कर रही है वो ज्यादा ना हो, जितनी जरूरत हो। यानी एक डीजल इंजन को, एक पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि हमारी जो करंट होती है 25,000 वोल्ट की आवश्यकता होती है, यदि 25,000 वोल्ट की आवश्यकता है तो उतना ही करंट हम उसमें सप्लाई करेंगे, ना कि हम ज्यादा करंट करेंगे। यदि ऐसा दिक्कतें होती है तो हम उस चीज को उपाय करेंगे, उसको हम जितनी मेंटेन है, जितनी करंट की जरूरत है उसी करंट को हम निर्धारित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, प्रशिक्षण का सारांश में हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या जाना। तो आज हमने सीखा कि पिस्टन क्या होता है, पिस्टन के बारे में हमने चर्चा किया, पिस्टन का क्या काम है। पिस्टन हमने बताया, पिस्टन इंजन ब्लॉक में सिलेंडर के अंदर पाया जाता है जो पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी को मूवमेंट करता है और जिसके चलने से सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा होते हैं। यह फ्यूल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलने का काम करते हैं। यानी हमारा जो पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है उसको कंप्रेस करने का काम करता है, और डीजल इंजन में केवल हवा को कंप्रेस करने का काम करता है। पिस्टन किस मटेरियल का बना होता है, पिस्टन हमने चर्चा किया था, उसमें पिस्टन हमारा कास्ट स्टील, एल्यूमिनियम एलॉय, कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो हमने इसमें बताया था कि पिस्टन हमारा ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। पिस्टन में क्या पार्ट्स होते हैं, पिस्टन के पार्ट्स क्या क्या है, तो पिस्टन के पार्ट्स में हमने चर्चा किया कि पिस्टन के जो पार्ट्स होते हैं वो हेड था, पिस्टन हेड है, क्राउन है जिसको हम क्राउन बोलते हैं, रिंग लैंड है, रिंग ग्रूव है, पिस्टन बॉस है, और हमारा स्किट है। ये जो पार्ट्स होते हैं ये पिस्टन पार्ट्स में पाए जाते हैं जिसमें हमने चर्चा किया। विभिन्न प्रकार के पिस्टन, डिफरेंट टाइप ऑफ पिस्टन, डिफरेंट टाइप ऑफ पिस्टन में हमने कट हुए पिस्टन, स्लीपर पिस्टन, उसके बाद फ्लैट है, डॉम टाइप, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो इस सब चीजें के बारे में जाना और कहाँ कहाँ इसका हम प्रयोग करते हैं। पिस्टन संबंधी कंपोनेंट, पिस्टन संबंधी कंपोनेंट में दो मेन पार्ट्स को हमने बताया, दो मेन पार्ट्स पिस्टन रिंग्स और पिस्टन रिंग्स और पिस्टन पिन। पिस्टन रिंग हमारे गैसेस को सील करने का काम करता है और पिस्टन पिन कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ने का काम करता है। पिस्टन के दोषिस के उपचार, तो दोष उपचार में हमने हमने जाना कि पिस्टन में क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है, तो पिस्टन डिफेक्ट होने से क्या क्या हो सकती है। तो हमने बताया कि पिस्टन क्या होता है, पिस्टन कभी जल जाता है, रिंग टूट जाती है, रिंग टूट जाती है। तो रिंग टूट जाने से क्या होगा कि हमारी गैसेस होती आसानी से लीक, हम लोग जो रिंग का काम था गैसेस को लीक होने से बचाना, तो क्या होगा उसकी जो गैसेस होती है वो लीक होने लगेगी, लीक होने से क्या उसकी जो गैसेस बन रही है वो क्या होती है, उसकी उसकी गैसेस कहीं गैस में पहुंचने लगेगी। तो ये कारण होंगे। हम आगे बढ़ते हैं।
संदर्भ, हम इस वीडियो यानी इस पीपीटी इस चीज को बनाने के लिए हमें बहुत सारे चीज बुक्स के रेफरेंस लेने पड़े, जिसमें क्या है कि हमने दो बुक्स के रेफरेंस मैकेनिक मोटर व्हीकल थ्योरी मनीष शर्मा बाय राइटर अनिल कुमार डांगी, इसके अलावा रॉयल न्यू पैटर्न मोटर मैकेनिक आर के कालिया की बुक का, इसके अलावा हमने गूगल से हमने इमेज सर्च किए और इस संदर्भ में हमने इस बुक में इतनी इतनी चीजों का रेफरेंस लिया, जिस कारण ये पीपीटी ये वीडियो बनाए। इसके बाद इसके बाद चर्चा करते हैं कि आज मैंने आपको पिस्टन के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण आपके लिए भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।